हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आगे बढ़ता जाना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। फिर चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन आगे बढ़ने की डिजायर रुकने का नाम नहीं लेती। आज हमने धरती पर जीवन रहते हुए भी बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और अब अर्थ को छोड़कर स्पेस ट्रेवल करना हमारा ड्रीम बन चुका है। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हम मून बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर मून बेस कैसे बनाया जाएगा? क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? और अगर ऐसा होता है तो इसमें कितना पैसा और वक्त जाएगा? और आखिर कब और कैसे बनेगा मून बेस? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज में मून अर्थ के सबसे करीब है। हम सालों से मून गेजिंग करते आ रहे हैं और कई लोगों को मून गेजिंग में बहुत दिलचस्पी भी है। वहीं साइंटिस्ट साइंटिफिक पर्पस के लिए मून को ऑब्जर्व करते हैं। फाइनली 1960s में ह्यूमन सिविलाइजेशन ने मून पे लैंड करने का ख्वाब भी पूरा कर लिया। अब ना हम सिर्फ मून को दूर से देख सकते हैं बल्कि वहां जा भी सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम ह्यूमंस हैं और हमारे आगे बढ़ने का डिजायर कभी खत्म ही नहीं होता, तो केवल चांद को छूना ही काफी नहीं था। अब हम वहां रहना भी चाहते थे और इसे पॉसिबल करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आइए जानते हैं हमारे माइलस्टोन मून बेस के बारे में। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से मून बेस बनाने का सपना साकार हो सकता है। अगर नासा की रिपोर्ट्स माने तो मून बेस बनाने में 20 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा और ऐसा करने के लिए लगभग 10 साल का वक्त लगेगा। और बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में भी 20 से 40 बिलियन डॉलर्स लगा था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मून बेस बनाना इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि ऐसा करने का पे ऑफ इमेजरेबल होगा। पर यहाँ बात आती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सी कंट्रीज का कोलैबोरेशन था, पर क्या मून भी कोलैबोरेशन होगा? तो हाल ही में यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ कि China and Russia have announced a collaborative effort to build a lunar base by 2027, 8 years earlier than initially intended, in parallel to America's $100 billion Artemis mission to send humans to the moon by 2025. अब सवाल है कि क्या इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है? क्या फ्यूचर में इंडिया के इंक्लूड होने के चांसेस हैं? बात की जाए करंट सिचुएशंस की तो शायद जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। इस समय मून एक सैंडबॉक्स जैसा है जिस पर हम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं और अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मून पर सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें 3 फेजेस से गुजरना होगा। फर्स्ट फेज में मून बेस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्रीज अपना फ्लैग उस पार्ट पर लगाएंगी जहां वो अपनी टेरिटरी की शुरुआत करना चाहती हैं और फिर वहां कैंप लगाए जाएंगे। फर्स्ट फेज के दौरान वहां रहना जरूरी नहीं होगा। सेकेंड फेज में छोटी छोटी सेटलमेंट्स और हाउसेज स्टैब्लिश किए जाएंगे और कुछ तरह महज छोटी सी शुरुआत होगी। ऐसा करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज की जरूरत होगी वो होम कंट्री से प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश किया जाएगा। थर्ड फेज में कॉलोनीज स्टैब्लिश हो जाएंगी जहां ट्रेडर्स और लेबर्स काम कर सकेंगे और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकेगी। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ जनरेट होगी और इसका फायदा होगा होम कंट्री को। ये महज एक ओवरव्यू आइडिया है जिसका एग्जीक्यूशन इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेस की और एक सेलेस्टियल बॉडी की जहां ना तो ग्रेविटी है, ना पानी और ना ही ऑक्सीजन है। आज की तारीख में मून लिविंग बींग्स के रहने के लिए वेलकमिंग प्लेस नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अर्थ पर एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, वहीं मून पर एक दिन का मतलब होता है 29 दिन ऑफ अर्थ। मून पर सनलाइट और शेडी एरियाज के टेम्परेचर में 300 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट नहीं होता जो हमें मेटेराइट्स और कॉस्मिक रेडिएशन से शील्ड कर सके। मून की सरफेस पर सिर्फ डस्ट और बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मून को रहने लायक बनाने के लिए बहुत काम बाकी है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मून पर इंसानों की परमानेंट सेटलमेंट बनाने के लिए सबसे पहले वाटर अवेलेबल करना होगा। लूनर आइस को प्योरीफाई करके उसे वाटर में चेंज करना होगा ताकि उसे हम ह्यूमन यूज में ला सकें। वाटर के अवेलेबल होने पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मून की कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकते हैं। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं ताकि मून पर क्रॉप्स ग्रो किए जा सकें जो फूड अवेलेबल कराएंगे। हाइड्रोजन पावर सेल्स में फ्यूल स्टोर किया जाएगा जिसे बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट किया जा सके। इसी स्प्लिटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल की तरह से किया जा सकेगा। अगर हम मून के सरफेस से वाटर हार्वेस्ट कर सके और इस हार्वेस्टेड वाटर को ऑर्बिट में पहुंचा सके तो इससे स्पेस मिशन में काफी हेल्प हो जाएगी। ऐसा करने से मून बेस एक ऑर्बिटल डिपोट प्रोवाइड करेगा जहां पे रॉकेट को रिफ्यूल किया जा सकेगा। ये रिफ्यूलिंग मिशन मार्स और दूसरे आउटर सोलर सिस्टम के मिशन को कैरी आउट करने में मदद करेगा। अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्थ के कंपैरिजन में मून से रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना इजी और चीप होगा। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे
तो मार्स में सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस हम मून से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर ह्यूमंस मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन जाएंगे और शायद ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मून से हम प्रेशियस मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मून की सरफेस से हीलियम 3 की माइनिंग भी की जा सकती है। हीलियम 3 हीलियम का एक ऐसा आइसोटोप है जिसे एक दिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि चाइनीज ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर मून बेस स्टैब्लिश किया जा सके तो फ्यूचर में वहां से हीलियम 3 को अर्थ पर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। हीलियम 3 के अर्थ पे एक्सपोर्ट होने से हमें क्लीन और चीप फ्यूजन एनर्जी भी मिल जाएगी। एस्टेरॉइड्स को मून की ऑर्बिट में लाकर उसकी माइनिंग भी पॉसिबल हो पाएगी। इस तरह से मून बेस पर रहने वाली सिविलाइजेशन सेल्फ सफिशिएंट और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बन जाएगी। मून बेस को ग्रो करने के लिए लूनर मटेरियल का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लूनर सॉइल में कंक्रीट बनाने के लिए लगने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं जो एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल कर दें। साथ ही ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन मेथड यूज किया जा सकता है जिसमें बहुत ही कम वाटर की जरूरत हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि साइंस ऐसे तरीके डिस्कवर कर ले जिससे 100% वाटर को रिसाइकिल किया जा सके। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की हेल्प से मून बेस्ड कॉलोनी सेल्फ सस्टेनिंग बनाई जा सकती है, पर इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि ग्रोथ ग्रेजुअल होती है। इसी ग्रेजुअल ग्रोथ प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट्स को इंडस्ट्री से रिप्लेस किया जाएगा और धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और हम अर्थ की तरह मून पे भी सर्वाइव कर सकेंगे। हालांकि मून बेस की मेजर बात की जाए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट प्लान अभी फिक्स नहीं है और न ही रिपोर्ट्स में आउट है। चांद पर जाना अब आम बात है, इसीलिए वहां जाने के इश्यूज अभी मेजर नहीं माने गए हैं और ह्यूमन सेटलमेंट इश्यूज की तरफ ज्यादा फोकस किया गया है। वैसे आपको बता दें मून बेस सेटल करना लॉन्ग टर्म प्लान तो है, पर ह्यूमंस ने मून पर ऑलरेडी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर रखे हैं जो कि लॉन्ग टर्म सर्व कर रहे हैं। 1969 से रेट्रो रिफ्लेक्टर्स मून पर सेट हैं और लूनर लेजर रेंजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको क्या लगता है आखिर मून बेस का ये मिशन कब तक सफल होगा और चांद पर रहने की जो हम हमेशा बातें करते हैं क्या वो असलियत में तब्दील होगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अभी कहाँ चल दिए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम तो इस वीडियो में सुना ही है, हमने भी इस वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जिक्र किया, तो आपके मन में उसको जानने की भी क्यूरियोसिटी तो जगी होगी। तो हमने इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। मिलते हैं उस वीडियो में।